पानी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन मौजूदा समय में पानी की स्थिति को देखते हुए फसलों में जल प्रबंधन करना काफी जरूरी हो गया है। यानी हमें मौजूदा पानी का उपयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए। इसके लिए किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिसमें कम पानी में सिंचाई की जा सके। खासकर पानी की कमी से प्रभावित इलाकों में उचित प्रबंध द्वारा पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और प्रचुरता की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमें जल की बूंद बूंद का सदुपयोग करना होगा और भूजल पुनर्भरण की ओर सक्रिय प्रयास करने होंगे। किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीकों का उपयोग करना होगा, ऐसी तकनीकें जिसमें कम पानी से ही सिंचाई कर ली जाए। इनमें से एक है फव्वारा सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई को अपनाकर फसलों में जल प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस विधि से सिंचाई में जल की बर्बादी नहीं होती। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों और नोजलों के जरिए वर्षा के रूप में की जाती है। ये विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भू संरक्षण में भी मददगार है। इस विधि से सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30-40% पानी बचता है। इसके अलावा फसलों में जल प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद यानी टपक विधि से लगभग 60 से 70% पानी की बचत होती है। ये पद्धति रेतीली मिट्टी और उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी उपयोगी है। वहीं घड़ा सिंचाई पद्धति में मिट्टी के घड़ों का उपयोग करके भी किसान कम पानी में सिंचाई करके फसलों में अच्छा जल प्रबंधन कर सकते हैं। इस पद्धति में 50 से 80% तक पानी की बचत होती है। इसके अलावा किसान फसलों को जरूरत के अनुसार पानी दें, क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई की जल मांग अलग अलग होती है। आलू की बात करें तो आलू की फसल को नियमित जल प्रबंधन की जरूरत होती है। कूंड विधि में पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिनों के बाद करें। अगर पलेवा नहीं किया हो तो बुआई के 1 से 2 दिनों बाद ही सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाने के अगले दिन करें।